पे इंडियन पॉलिटी को देखने वाले हैं डियर, और हम क्रिप्स मिशन को इस आपका वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। आपका इंडियन पॉलिटी के बहुत सारे वीडियो मैंने बना दिए हैं, आप उसको प्लीज़ विजिट कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। ये स्पेशली पीवाईक्यू को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ज्योग्राफी की वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिएगा, बिहार स्पेशल के भी वीडियो बहुत सारे पड़े हुए हैं। उसके अलावा हिस्ट्री के भी वीडियो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, आप इसी से जो है वो तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। चलिए क्रिप्स मिशन को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 1942 के क्रिप्स आपका प्रस्ताव के संबंध में कौन सा जो है कथन विचार करना है और बताना है कि कौन सा जो है वो सही है, ठीक है। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि पहला ऑप्शन है कि संविधान आपका निमाती सभा में भारतीय आपका राज्यों की सहभागिता हेतु उपबंध किए जाने थे, बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है आपका कि ब्रिटिश सरकार ने जो है वो संविधान की को स्वीकार करने तथा लागू करने की जिम्मेदारी ली थी, तो दूसरा कथन भी सत्य हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा कथन बताया जा रहा है कि संविधान को स्वीकार करने के संबंध में ब्रिटिश भारत के सभी प्रांतों को एक प्रतिज्ञा पत्र देना था, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, आगे देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन में बताया जा रहा है कि चल रहे आपका विश्व युद्ध में ब्रिटिश भारत का कोई भी संसाधन प्रयुक्त आपका नहीं किया जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा कथन आपका जो है वो सही हो जाएगा। चलिए यहाँ डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्ष 1942 के जो है क्रिप्स आपको प्रस्ताव की प्रावधान निम्न थे, ठीक है। तो प्रावधान निम्न थे, युद्ध के जो है बाद संविधान निर्माण हेतु एक आपका संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के जो है वो चुने गए प्रतिनिधि तथा आपका देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। दूसरा था कि डोमेनियन यानी उपनिवेश राज्य के दर्जे के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। संघ को राष्ट्र को से भी आपका अलग होने का अधिकार होगा। आगे बताया जा रहा है कि संविधान निर्माती सभा द्वारा आपका तैयार किए गए संविधान को सरकार दो आपका शर्तों पर ही लागू कर सकेगी। जिन भारतीय आपका जो है राज्य यानी प्रांतों को संविधान स्वीकार नहीं है, वे भारतीय संघ से पृथक होने के अधिकारी होंगे एवं अपना जो है वो पृथक संविधान बनाने के लिए स्वतंत्र होंगे। संविधान सभा अथवा जो है ब्रिटिश सरकार के मध्य जो है अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर के एक समझौता होगा। चौथा ऑप्शन है कि उक्त आपका व्यवस्था होने तक जो है वो भारत की सुरक्षा संबंधी दायित्वों का निर्वहन ब्रिटेन करेगा तथा आपका गवर्नर जनरल की जो शक्तियाँ पूर्ववत आपका बनी रहेंगी। अतः पहला और कथन दूसरा सही है। चलिए क्रिप्स मिशन के बारे में देखते हैं कौन सही नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है, प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो यहाँ कथन कौन सही नहीं है क्रिप्स मिशन के संबंध में। इसे मार्च 1942 में आपका ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया, तो बिल्कुल सही है। इसने यह प्रस्ताव दिया कि भारत के संविधान का निर्माण भारतीय लोगों की एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, तो ये गलत है डियर। दूसरा कथन है कि जिस आपका किसी प्रांत को संविधान स्वीकार आपका नहीं होगा, वह तत्समय विद्यमान अपने संवैधानिक आपका बंधों को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र होगा। ये प्रावधान थे। ब्रिटिश आपका सरकार सम्मिलित होने पर जो है वो होने वाले किसी भी जो है प्रांत के साथ पृथक संवैधानिक आपका प्रवेश व्यवस्था में प्रवेश कर सकती है। यानी एक बार फिर से इसको देखेंगे, ब्रिटिश सरकार सम्मिलित होने वाले किसी भी जो है प्रांत के साथ जो है वो पृथक संवैधानिक व्यवस्था में प्रवेश कर सकती है। तो तीनों कथन सत्य है, आपका बी जो है वो सही नहीं है, तो आपका जो है वो आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे ये कैबिनेट मिशन के प्रश्नों को देखेंगे जो 1946 में आए थे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए प्रस्तावित किया, तो ये क्या था, तो ये एक आपका कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार था, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए जो है कमजोर केंद्र आपका सहित संघात्मक सरकार के गठन का प्रस्ताव था। इसमें ब्रिटिश भारत और प्रांतों को मिलाकर के संघ की स्थापना का प्रस्ताव था, जिसमें भारतीय रियासतों को आपको सम्मिलित होने की छूट थी। कुछ जो है राष्ट्रीय हितों के आपके विषयों को छोड़ करके अन्य सभी विषयों को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में रखने का प्रस्ताव था, ठीक है। 65 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत के लिए जो प्रस्तावित किया गया था वह एक संघ था, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो कथन सत्य है।
पे 16 आपका मई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के बारे में कौन सा सही था या थे? संघ में ब्रिटिश, भारतीय और राज्यों के प्रतिनिधियों से निर्मित आपका जो है कार्यपालिका और विधानमंडल होने चाहिए, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है क्या कि प्रांतों को कार्यपालिका और विधानमंडलों के साथ समूह बनाने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए और प्रत्येक समूह द्वारा साझी आपका तौर पे लिए जाने वाले अस्थायी जो है वो विषयों को निर्धारित किया जा सकता है। तो दोनों कथन सही है डियर। यहाँ पे जो है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 16 मई आपका 1946 को कैबिनेट मिशन प्रस्ताव की घोषणा की गई, जिसमें प्रावधान था कि संघ के जो है वो पास ब्रिटिश, भारतीय और राज्यों के प्रतिनिधियों से जो है वो गठित कार्यपालिका और विधानमंडल होने चाहिए। विधानमंडल में सांप्रदायिक आपका प्रश्न उठने पर जो है आपका जो है के लिए प्रश्न उठने पर निर्णय के लिए 2 आपका जो है प्रमुख समुदाय के साथ-साथ आपको उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के जो है वो बहुमत की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ यह भी जो है प्रावधान था कि प्रांतों को जो है कार्यकारी और विधायिकाओं के जो है 7 समूह बनाने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, ठीक है। तो आपने देख लिया डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कैबिनेट आपका मिशन योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से एक संविधान सभा आपका जो है वो निर्वाचित किए जाने की पद्धति थी। तो ये स्पेशली आपका क्या हो जाएगा, तो आपका डी कथन सत्य हो जाएगा। अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित और अंशतः आपका देशी नजरों द्वारा आपका नामित, ठीक है। तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित किए जाने की पद्धति अंशतः प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित एवं अंशतः देशीय आपका रियासतों द्वारा नामित थी। कैबिनेट मिशन योजना जो कि 1946 में आया था, इसके तहत आपका भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया है। इस संविधान सभा में कुल जो है वो 389 आपका सदस्य होंगे। इसका उपबंध किया गया था, जिस इनमें जो है वो 292 आपका सदस्य गवर्नर प्रांतों के लिए चुनेंगे और 4 जो है वो सदस्य चीफ कमिश्नर प्रांतों के तथा 93 सदस्य जो है वो आपका देशी रियासतों से होंगे। तो 292 जो है प्रांतों से थे, आपका जो है वो कमिश्नर प्रांतों से जो है वो 4 सदस्य थे और 93 जो है वो देशी रियासतों से थे। ये जो है वो सदस्य अंशतः आपका प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित एवं अंशतः आपका देशी रियासतों द्वारा नामित होंगे, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत की जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। ये आपका क्या था, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया। तो यह मिशन जो है 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था तथा अपनी योजना आपका जो है 16 मई 1946 को प्रस्तुत की। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है 9 आपका दिसंबर 1946 को हुई। कैबिनेट मिशन की सिफारिश थी कि संविधान सभा में प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में हो, जिसमें सामान्यतः एक प्रतिनिधि का जो है निर्वाचन 10 लाख जनसंख्या पर हो। यहाँ पे 1900 आपका जो भारत स्वतंत्रता आपका अधिनियम 1947 को देखेंगे दिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, तो सितंबर 1946 को हुआ था। सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा 24 आपका अगस्त 1946 को की गई, जबकि 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार निर्वाचित जो है वो संविधान सभा द्वारा भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जो 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में रही थी। अंतरिम जो है वो सरकार का कार्य जो है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद करती थी, जिसकी अध्यक्षता आपका जो है वायसराय करता था। इस सरकार में जो है कांग्रेस द्वारा नामित आपका 3 मुस्लिम सदस्य सहित जो है वो 12 सदस्य थे। 26 आपका अक्टूबर 1946 को मुस्लिम आपका लीग द्वारा नामित 5 और सदस्य इसमें शामिल हो गए। तो कब, 26 अक्टूबर को। इसमें कुल जो है सदस्यों की संख्या आप कितनी हो गई, तो आपका 17 हो गए। 2 सीटें पहले से ही आपका खाली थी, बाकी आपका 3 सदस्यों को जगह दिलाने के लिए शरत बोस, सैयद आपका अली जहीर एवं जो है सफ़ात अहमद खान ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। इस प्रकार कुल जो है 14 आपका सदस्य अंतरिम जो है वो सरकार में पदभार ग्रहण किए थे, ठीक है।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में जो है वो स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन थे, तो बी आर अम्बेडकर जी ही थे, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारत में जो है स्वतंत्रता आपका जो है के बाद प्रथम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री बी आर अम्बेडकर, बलदेव सिंह आपका जो है रक्षा मंत्री और एस पी मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। ठीक है, तो देख लिया आपने। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनमें से कौन जो है भारत का प्रथम कानून मंत्री था, तो ये आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो जाएंगे, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो स्पेशली बात करें हम लोग, तो 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को अंतरिम संसद के रूप में जो है किसने सत्याग्रहण किया था, तो संविधान सभा ने किया था, बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को अंतरिम संसद के जो है रूप में संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण की। इसके बाद जो है संविधान सभा ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, और ये जो है 15 अगस्त को की प्रातः जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में नए मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई गई। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो आपका भाग नहीं था, चलिए देख लेते हैं। तो 73 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है बिंदु भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 का जो है भाग नहीं था। तो यहाँ पे बताया जा रहा है पहला कि भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र आपका राज्य होंगे, यानी डोमिनियन होंगे, बिल्कुल सही है। भारत सम्राट शब्द जो है शासनशाली और उपाधियों से हटा दिया जाएगा, बिल्कुल ये भी सही है। भारत सचिव और भारत आपका कार्यालय के जो है वो कार्य समाप्त होंगे, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि देशी रियासतों में लोकतांत्रिक संस्थाओं को लागू किया जाएगा, तो डी आपका जो है वो असत्य हो जाएगा। बताया जा रहा है क्या कि भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 में यह नहीं कहा गया कि देशी रियासतों में जो लोकतांत्रिक संस्थाओं को लागू किया जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता आपका अधिनियम 1947 के अंतर्गत मुख्य जो है वो बातें निम्नलिखित थी। 15 अगस्त 1947 से जो है भारत और पाकिस्तान नाम से दो आपका डोमिनियन की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक डोमिनियन के जो है विधानमंडल को अपने लिए आपका कानून बनाने का पूरा अधिकार होगा। आगे बताया जा रहा है कि 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम किसी भी जो है डोमिनियन में आपका वैध नहीं होगा। ब्रिटिश सम्राट का जो है वो अधिराज आपका जो है भारत में समाप्त हो जाएगा तथा इसका किसी जो है प्रतीक या उपाधि में प्रयोग नहीं होगा। भारत सचिव व भारत कार्यालय के जो है कार्य आपका ब्रिटिश संसद में समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, 74 नंबर प्रश्न को देखते हैं, लिए चलिए हम लोग देख लेते हैं। 15 अगस्त 1947 से जब आपका देश स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 के बीच जब उसने आपका स्वयं को संपूर्ण आपका प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया, भारत आपका कार्य कर रही थी, तो आपका स्पेशली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के उपबंधों के तहत की जा रही थी, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। डिटेल को देखते हैं। बताया जा रहा है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 के उपबंध है 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद भी थोड़े बहुत संशोधनों के बाद जो है 26 जनवरी 1950 तक चलते रहे। इसी के आधार पर भारत सरकार कार्य कर रही थी। ठीक है, यहाँ पे हम दिए देखने वाले संविधान निर्माण के चरण को स्टेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस को हम देखेंगे। चलिए हम लोग अध्याय 3 को देखने वाले। यहाँ पे आप देखेंगे संविधान सभा का गठन, स्रोत, निर्माण की प्रक्रिया, समितियां और विशेषताएं इत्यादि को। ठीक है, यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है वो संविधान सभा के गठन के बारे में सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हम बात करें, यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया, तो बिल्कुल सही है। देशी राज्यों के जो प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था, गलत है। यहाँ पे तीसरा कथन है कि संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से आपको जो प्रभावित नहीं होती थी, ये भी गलत है। आगे बताया जा रहा है क्या कि सामूहिक आपका सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, तो 1 और 4 जो है सही हो जाएगा, तो डी कथन सत्य हो जाएगा। जुलाई 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ, जिसका आधार जो है वह कैबिनेट मिशन था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में हुई,
जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी आपका अध्यक्ष चुना गया, जबकि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर आपका राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी आपका अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता के द्वारा व्यक्त की गई रायों एवं सुझावों से प्रभावित होता था। देशी रियासतों को उनकी जो है वो जनसंख्या के अनुपातों में सीटें आपका आवंटित की गई थी। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न में देखते हैं तो बताया जा रहा है कि भारत की संविधान सभा में 1946 के प्रांतीय निर्वाचनों के आधार पर चुनी गई थी। संविधान सभा के जो है वो मुस्लिम लीग के निकल जाने के बाद संविधान सभा से मुस्लिम लीग के निकल जाने के बाद यह पाया गया था कि सभा के अधिकतर सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे। उस परिस्थिति में संविधान सभा को किस प्रकार एक अपेक्षाकृत आपका अधिक बड़ा सामाजिक आधार दिया गया था। तो इसमें से कौन कथन हो जाएंगे, तो विभिन्न जातियों और धार्मिक आपका समूहों से जो है वो स्वतंत्र सदस्यों को मनोनीत करने के द्वारा किया गया था। तो मनोनीत करने के द्वारा बी कथन सत्य हो जाएगा। चाहे तो आप पूरे ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के संविधान सभा से जो है वो मुस्लिम लीग के निकल जाने के बाद अधिकतर सदस्य कांग्रेस के ही थे। अतः संविधान सभा को अधिक बड़ा सामाजिक आधार देने के लिए भिन्न आपका जो जातीय धार्मिक समूहों तथा एंग्लो इंडियन को स्वतंत्र आपका सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारत की संविधान सभा के बारे में जो है कौन से कथन सत्य है। प्रांतीय आपका जो विधानसभाओं के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सभा का चयन किया गया, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपका जो है सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव किए गए, गलत है। चुनाव की स्कीम का जो है निर्धारण कैबिनेट आपका डेलीगेशन द्वारा किया गया, ये भी सही है। आगे बताया जा रहा है सीटों का वर्गीकरण माउंटबेटन के योजना के आधार पर किया गया था। तो ये गलत है, 1 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो सत्य हो जाएगा, डी है। ठीक है, चलिए डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान सभा का संगठन जो है कैबिनेट मिशन के द्वारा अनुशंसित योजनाओं के आधार पर किया गया था, जिसमें सदस्यों को प्रांतीय आपका विधानसभाओं के सदस्य द्वारा प्रत्यक्ष आपका चुनाव के द्वारा चुना गया था। संविधान सभा के गठन के संबंध में जो मिशन ने आपका वैश्व मताधिकार पर आधारित निर्वाचन से इनकार कर दिया, क्योंकि इसमें अत्यंत आपका विलंब होगा। इस उद्देश्य से प्रत्येक जो है वो प्रांत को उसकी जो है जनसंख्या के अनुपात में जो आपका सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक संस्था आवंटित किए गए। उसकी चुनावी आपका प्रक्रिया 1935 के अधिनियम आपका जो है वो के 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। ठीक है, तो अधिनियम कौन सी, तो 1935 की थी। कर, संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार आपका सीमित कर दिया गया था। और संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय था। इसमें जो है विभिन्न दलों के सदस्यों का आपका प्रतिनिधित्व था। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने जो है वो संविधान निर्माण हेतु आपका विभिन्न समितियों का निर्माण किया था। ठीक है, 4 नंबर प्रश्नों को देखते हैं तो कहा जा रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य थे, तो प्रांतीय आपका विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप अलग ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि इसने बड़ी आपका संख्या में समितियों की मदद से काम किया। इनमें जो है प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक समुदायों को सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, तो ये भी सही है। इसका जो है निर्वाचन सार्वभौम में आपका मताधिकार के आधार पर नहीं था। ठीक है, कुछ प्रावधान थे। ठीक है, सी हो जाएगा, असत्य। चौथा है कथन की इसकी जो है वो चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की आपका अनुसूची जो है वो 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। कर हो गया, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित थे। ठीक है, आज की तरह जो सभी को नहीं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से जो है वो संविधान सभा के सदस्य थे, तो प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। तो ये सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो स्पेशली बम्बई आपका प्रेसिडेंसी से हुआ था। तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बम्बई प्रेसिडेंसी से आपका संविधान सभा के लिए जो है कुल आपका 21 लोग चुने गए थे, जिनमें जो है वो डॉक्टर अम्बेडकर, मीनू मसानी, आपका बीजी खेर, आपका वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी, आपका ऐसे निजी लिंगप्पा आदि प्रमुख थे।
संविधान आपका सभा के लिए जो है पहली बार भीमराव अम्बेडकर का जो है निर्वाचन बंगाल से हुआ था। विभाजन के बाद जो पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का आपका अंग बन गया। तत्पश्चात बम्बई आपका प्रेसिडेंसी यानी पूना सीट से जो है वो बाबा अम्बेडकर को जो है संविधान सभा आपका जो है वो भेजा गया था। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि भारत की जो है वो संविधान सभा के संबंध में कौन सा जो है कथन सही नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं हम। चलिए पढ़ लेते पूरा। कथन में बताया जा रहा है कि संविधान सभा को उन सदस्यों से बनाया गया था जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। बिल्कुल सही है। संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो 9 आपका दिसंबर 1946 की को आयोजित की गई थी। बिल्कुल सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रत्येक प्रांत जो है वो प्रांत में जो है वो सीटें 3 प्रमुख आपका समुदाय मुस्लिम, सिख और सामान्य में उनकी जो है अपनी अपनी आबादी के अनुपात में बांटी गई थी। ये भी सही है। यहाँ पे जो है वो डी असत्य हो जाएगा। भारत के राज्यों के प्रतिनिधित्व के मामले में जो है वो चयन की विधि भारत के गवर्नर द्वारा निर्धारित की जानी थी। तो ये क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन असत्य हो जाएगा। ठीक है। भारत की संविधान सभा के जो है वो सदस्य के रूप में राज्य के प्रतिनिधित्व के मामले में जो चयन की विधि अपनाई गई थी उसे जो है वो गवर्नर जनरल द्वारा आपका नहीं बल्कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत आपका निर्धारित किया जाना था। ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो ये राजेंद्र प्रसाद जी थे। स्थायी अध्यक्ष भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसकी अध्यक्षता जो है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद और एस.सी. मुखर्जी को जो है वो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया। तो एस.सी. मुखर्जी जो है उपाध्यक्ष थे। सर बी.एन. रॉय को जो है वो सभा का जो है वो संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो आपने देख लिया सारी चीज़ों को डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान सभा का जो है वो पहला सत्र कब हुआ था। तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था। तो 11 दिसंबर 1946 को। सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम आपका दिन के जो है अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। डी ऑप्शन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, अस्थायी थे। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के उद्घाटन जो है वो अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो आपका जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था। डॉक्टर बी सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि इनमें से कौन संविधान सभा का सलाहकार था। तो बी.एन. रॉय जी थे। ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में जो है सत्य है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान सभा के गठन के संबंध में विचार करना है, सत्य कथन बताना है। प्रतिनिधि 4 घटकों हिंदू, मुस्लिम, आपका सिख, ईसाई में आपका चुने जाने थे, गलत है। संघीय आपका संविधान सभा के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे। संविधान सभा की जो है वो कुल आपका सदस्य संख्या 389 थे, बिल्कुल सही है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति जो है वो 8 सदस्यों से मिलकर बनी थी। तो 7 सदस्य थे डॉक्टर आपका जो है वो बी.आर. अम्बेडकर जी को लेकर के। ठीक है, तो सी सही हो जाएगा। केवल आपका सी जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि संविधान सभा के गठन में जो है वो संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी। इनमें जो है प्रांतों से 292 सदस्य, देशी आपका रियासतों से 93 सदस्य, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी प्रांतों से। संविधान सभा की जो है वो प्रतिनिधि का निर्वाचन केवल 3 समुदाय थे, सिख थे, मुस्लिम थे, अन्य थे। ठीक है, ये अन्य में कौन थे। तो हिंदू और ईसाई सहित थे। ठीक है। संघीय आपका संविधान समिति के अध्यक्ष जो है वो आपका जवाहरलाल नेहरू जी थे। आपको डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति जो है 7 सदस्य से मिलकर के बनी थी। ठीक है, 8 नहीं थे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है वो स्पेशली महिलाएं कितनी थी। तो आपका भारतीय संविधान सभा में कुल आपका 15 महिलाएं थी। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा यानी आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट आपका असेंबली में कुल जो 15 सदस्य महिला सदस्य थी। इनमें जो विजय लक्ष्मी पंडित जी और राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू जी, सुरुचित्रा कृपलानी, आपका पूर्णिमा बनर्जी, लीला रॉय जी थी, आपका दुर्गाबाई देशमुख थी, हंसा मेहता थी, कमला चौधरी थी, रेणुका रॉय थी, मालती चौधरी थी, दक्षयानी आपका वेलयुदन थी और बेगम एजाज रसूल जी थी, एनी मस्करनी एवं जो है अम्मू स्वामी नाथन जी थी। ठीक है,
यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि कौन सा जो है कथन सही है। तो आपका भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो संविधान सभा के प्रथम आपका मनोनीत उपसभापति कौन थे, तो आपका जो है देख लेते हैं। चलिए, तो उपसभापति जो थे वो फ्रैंक एंथोनी जी थे, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा प्रथम। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक आपका 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके अस्थायी आपका जो है वो अस्थायी आपका सभापति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा के आग्रह पे फ्रैंक एंथोनी को प्रथम आपका उपसभापति मनोनीत किया गया था। चलिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन से जो है वो सही हो जाएगा। तो भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले दो आपका लोक सेवक आपका कौन थे, तो ये स्पेशली बी एन राव एस एन मुखर्जी जी थे। सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारत के जो है संविधान के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले दो लोग आपका जो है सेवक बी एन राव एस एन मुखर्जी थे। बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। इन्होंने अन्य देशों की राजनीतिक जो व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन करके कई आपका चर्चा पत्र तैयार किए थे। वही एस एन आपका जो है मुखर्जी की भूमिका आपका मुख्य योजनाकारों की थी। एस एन मुखर्जी जटिल आपका जो प्रस्तावों को स्पष्ट आपका विधि भाषा में व्यक्त करने की क्षमता रखते थे। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन से जो है सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए देख लेते हैं। हमारे प्रधान स्रोत है तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल सही है। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। अपशिष्ट शक्तियाँ जो है वो ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई है। और यहाँ पे आपातकालीन जो है वो बंद आपका जो है जर्मनी से। ठीक है, देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय आपका संविधान सभा के प्रमुख स्रोतों की बात करें तो भारत सरकार आपका जो अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। संविधान का आकार, संरचना, स्वरूप, विषय सूची और भाषा 1935 के अधिनियम का जो है वो गहरा प्रभाव है। ठीक है, ब्रिटिश संविधान जो है उसे लिया गया आपका जो है क्या क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है, मंत्रिमंडलीय सरकार है, विधि आपका निर्माण प्रक्रिया और एक हरी नागरिकता है, विधि का शासन है। बहुत बार पूछा भी गया है विधि का शासन को। यहाँ पे जो है वो संयुक्त राष्ट्र आपका अमेरिका का संविधान मौलिक अधिकार लिया गया, संविधान की सर्वोच्चता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, उसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग है, उपराष्ट्रपति के जो है वो आपका उपराष्ट्रपति के जो है वो कार्यविधि को भी जो लिया गया है आपका यूएसए से। फ्रांस से जो है लिया गया गणतंत्र की जो है वो स्थापना करना लिया गया है। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन में आपका निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान आदि से संबंधित अपशिष्ट आपका जो है विशिष्ट व्यक्तियों के मनोनयन की प्रणाली ली गई है। ऑस्ट्रेलिया का संविधान से समर्थित सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता जो है वो आपका संसद के दोनों आपका सदनों की संयुक्त बैठक हो जाएगा। कनाडा का संविधान जो है वो संघात्मक आपका व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, अवशिष्ट आपका शक्तियाँ केंद्र के पास होती है, तो कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया है। राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाएगी, ये भी कनाडा से। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार भी आपका कनाडा से लिया गया है। जर्मनी का वाइमर जो है वो संविधान आपातकाल में जो है मौलिक अधिकार का स्थापन संबंधी जो जर्मनी का वाइमर संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान आपका जो है वो संविधान संशोधन की पद्धति तथा राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन आपका जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो आपका जापान से लिया गया है। पूर्व सोवियत जो है वो संघ का संविधान आपका मूल कर्तव्य लिया गया है रशिया से। ठीक है, तो याद रखेंगे। 21 नंबर प्रश्नों को हम अभी देख ही लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत की संघीय जो है व्यवस्था किससे आपका ली गई है, तो आपका जो है वो कनाडा से लिया गया, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत के जो है वो सत्ता के जो है वो संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया के जो है वो संविधान से, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान में आपका सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस संविधान के जो है वो किस देश के संविधान से आपका ग्रहण किया गया, तो मूल अधिकार जो है वो यूएसए से है। सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा।
24 नंबर में देखना है कि कौन सम्मिलित नहीं है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो है भारतीय संविधान के अंग और उनके स्रोत है संरचनात्मक स्वरूप 1935 का भारत शासन अधिनियम बिल्कुल सही, मौलिक अधिकार अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स हो जाएंगे। केंद्र राज्य संबंध जो है वो आपका कनाडा का बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निदेशक जो है वो ब्रिटिश से नहीं आयरलैंड से लिया गया है, तो डी सही नहीं है। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें नीति निदेशक जो है वो स्पेशली नीति निदेशक जो है वो तथ्य कहाँ से लिए गए देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका जो है वो आयरलैंड से लिए गए हैं, तो 3 हो जाएगा। मूल अधिकार जो है वो 4 में होगा। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, और ये जो है वो स्पेशली जो है आपका जो है राज्य संघ भारत राज्यों का संघ है तथा संघ की जो है अधिक शक्ति नहीं थे, तो संघ में अधिक शक्ति जो है कनाडा से लिया गया है, ऊपर में है, तो 2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पैसे कर देती हूँ, तो ये 2 हो जाएगा आपका। स्पेशली आयरलैंड से लिया गया है, आप सभी जानते हैं कि मूलाधिकार जो है वो यूएसए से 5 हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक जो है वो आयरलैंड से लिया गया था। संघ जो है वो आपका कहाँ से लिया गया था, तो स्पेशली आपका जो है वो समवर्ती सूची जो है वो लिया गया था आपका, यहीं पे देख लेते हैं दिया। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका 3, 5, 1, 2 बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ऐसे देखेंगे। ये क्या हो जाएगा, 3 है, 5 है, 1, 2 है। ठीक है, 4 नहीं है यहाँ पे, इसलिए नहीं है कि यूके से कुछ लिया ही नहीं गया है, इसमें दिया हुआ जो है। तो आपने देख लीजिएगा आयरलैंड से जो है राज्य के नीति निर्देशक, मूल अधिकार तो मैंने आपको यूएसए से बता ही दिया था। संघ राज्य जो है वो संबंधों की समवर्ती सूची से ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी, और जो है वो भारत आपका राज्यों का संघ है कनाडा से लिया गया था। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा दिया। ठीक है, तो फॉन्ट जो है वो बड़ा है, इसलिए थोड़ा दूर करना पड़ा था। यहाँ 26 नंबर प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे डियर। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर डियर।